नमस्कार दोस्तों। फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। अक्सर क्रिकेट में आपने ये कोड जरूर सुना होगा और ये यहाँ पर इंप्लाई करता है हमारे आज के शेयर एनालिसिस के स्टॉक के बारे में, जो कि है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के नाम से। तो इस स्टॉक को हम कुछ पैरामीटर्स में समझेंगे। करंट प्राइस पे क्या चल रहा है स्टॉक, यानी कि ये कंपनी जो है किस सेक्टर में डील करती है, क्या प्राइस है अभी के लिए, क्या अभी इनके पास खास पॉइंट्स है, किस चीज में ये अलग होते हैं और क्या इनके फ्यूचर गोल्स हैं, क्या इनकी बैलेंस शीट है, सारी चीजों को और जो भी इनके फंडामेंटल्स पैरामीटर्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे और आखिरी में एक रिकमेंडेशन देंगे। बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी तक अगर हम देखें एक साल में लगभग 50% गिर चुका है, यानी कि एक हैवी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन खाली इस चीज से हमें एंट्री नहीं लेनी होगी, जैसा कि हमने बताया बाकी सारे भी पैरामीटर देखना जरूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अभी हाल ही में हमने एक एंजल ब्रोकिंग का ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था पूरा लाइव डेमो के साथ। तो जो लोग भी बिगनर्स हैं उस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट करें, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब यहाँ पर डायरेक्ट शेयर एनालिसिस पे आते हैं और उसके पहले मैं कंपनी के कुछ खास पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1989 में बनी थी और डील करती है मेनली जो यहाँ पर गोल्ड हो गए उनके प्रोसेसिंग को लेके या एक्सपोर्ट्स को लेके, और कंपनी जो है लीडर है अपने मार्केट में। अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंगलोर में है और वहीं से ऑपरेशन करती है। पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी है द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विद प्रेजेंस अक्रॉस द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ गोल्ड फ्रॉम रिफरिंग टू रिटेलिंग, यानी रिफाइनिंग टू रिटेलिंग, यानी कि एक ओनली कंपनी है। आप खुद समझ सकते हैं, एक ही कंपनी है जो कि रिफाइनिंग से लेके यहाँ पर रिटेलिंग तक की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। इसके सब अलग बात अगर मैं बताऊं तो लार्जेस्ट प्रोसेसर ऑफ गोल्ड है इन द वर्ल्ड। REL प्रोसेसेस 35% ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड, यानी कि आप खुद समझ सकते हैं अगर 100 ग्राम भी गोल्ड कहीं पर बन रहा है तो उसमें 35 ग्राम इस कंपनी का है। तो लगभग 35% मार्केट शेयर है इनका पूरे वर्ल्ड में और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया है, यानी कि इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है गोल्ड का उसकी भी ये कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो अपने आप में आप ये चीज समझ सकते हैं इस सारे पॉइंट से कि कंपनी का एक तरह से अगर हम देखें तो एक मोटा मोटा अगर हम बात करें अपने सेक्टर में लीडर ही है। तो चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं अब कंपनी के कुछ की फंडामेंटल के बारे में। अब यहां पर आप देख सकते हैं करंटली जो प्राइस चल रहा है वो है 329 रुपीज 65 पैसे के करीब में। जो इसका वन डे का लो और हाई की अगर मैं बात करूं 318 से लेके 330 के बीच में रहा है। अब यहाँ पर 1 ईयर के रिटर्न को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 47% निगेटिव है, यानी कि 669 रुपीज से गिर के 300 रुपए तक आ चुका है। यानी कि आप एक तरह से समझ सकते हैं 670 रुपए से गिर के ऑलरेडी ये 300 रुपए तक आ चुका है। तो इस हिसाब से भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और यहाँ पर थोड़ा बहुत और स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का भी रीजन समझेंगे। अब चलिए पहले यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर पैटर्न दिखाऊं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में तो पहले तो हम आ जाते हैं इनके बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा हो रहा है और कंपनी का रेवेन्यू कैसा हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपको, आप देख सकते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो इसको पहले हम क्वार्टरली जो यहाँ पर व्यूज है इसको हम चेंज कर देते हैं एनुअल व्यू पे। तो यहाँ पर मेन हमें समझ में आएगा ईयर हिसाब से कितना बढ़ रहा है, क्योंकि क्वार्टर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं करेगा। हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देखेंगे कंपनी का कैसा रहा है। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं किस ईयर से हम लोग देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2017 या फिर यूं मैं कह लूं कि 2015 तक हम जा सकते हैं। 2015 में टोटल रेवेन्यू कंपनी की अगर मैं बात करूं 50,462 करोड़ के करीब था। अभी की अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2023 की तो रेवेन्यू ये बढ़ के हो चुका है 3,39,713 रुपीज, यानी कि अगर आप समझे 50 लाख से लगभग 3.5 लाख तक बढ़ चुका है, यानी कि 6% के करीब रेवेन्यू इनका बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेट इनकम इनका कितना बढ़ा है। अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो कोई जरूरी नहीं है इनकम उसी हिसाब से बढ़ी हो, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में आप देख सकते हैं 654 करोड़ का यहाँ पर नेट इनकम थी, जो कि बढ़ा है लगातार बढ़ने के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1432 करोड़ के करीब रह गई। यानी कि अगर हम बात करें जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, लेकिन ऑल्दो रेवेन्यू भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जितना रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज कर रही है तो उसके साथ साथ उसका एक्सपेंडिचर भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। ऐसी सेक्टर में कंपनी डील कर रही है और इसी वजह से प्रॉफिट मार्जिन इनका लगातार नहीं बढ़ पा रहा है। अब EPS की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2015 से अगर आप देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर लास्ट में आप देखते हैं तो 48.51 पे EPS चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं EBITDA की तो वो भी आप देख सकते हैं 1559 पे चल रहा है।
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के डिविडेंड की, तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है। पी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कंपनी एक थोड़ा सा अंडर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है अभी के टाइम में। अब देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा चल रहा है। लास्टली अगर मैं बताना चाहूँ, अभी लास्ट टाइम का इन्होंने डिविडेंड यहाँ पर कैंसिल कर रहा है, इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दिसंबर 2023 के क्वार्टर के हिसाब से, टोटल प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 54% के करीब है। म्यूचुअल फंड की बात करें 0.12% है, और यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 10.95% और यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें 15.77% है। रिटेल और अदर सेक्टर में अगर हम बात करें तो 18.60% है यहाँ पर। यानी कि प्रमोटर और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन्हीं सबको अगर हम मिला लेते हैं तो कंपनी का यहाँ पर स्टेक जो होल्ड हो रहा होगा अराउंड रफली 87 to 88%। ये भी एक अगेन ग्रीन फ्लैग हो सकता है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत कम यहाँ पर है, क्योंकि टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो 82 करीब % तक आ रहा है और 18% का ही यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर ये समझने वाली बात होगी कि जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, मेन चीज हमने देखी, उसी हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। तो कंपनी को आगे चल के बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रोथ लेने में एक टाइम लग सकता है। और यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पर अपना डिविडेंड को इन्होंने कैंसिल करा है, उसके बाद एक थोड़ा सा निगेटिव रूमर भी रहता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन भी आया, या फिर आप कह सकते हैं इस स्टॉक में। तो यहाँ पर अभी और गिरने के चांसेस है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। धीरे धीरे छोटे छोटे चंक्स में बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है 52 वीक हाई इसका क्या था और कहां तक अभी ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। और कंपनी के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि लार्जेस्ट है और अपने सेक्टर में सबसे कहीं ना कहीं लीडिंग कंपनी है, और इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं गोल्ड का काम कभी रुकने वाला नहीं। तो फ्यूचर में भी इनके बहुत सारे ऑपरेशंस होने वाले हैं, बहुत सारे टारगेट हैं और बहुत सारी जगह यहाँ पर एक्सपेंशन करना अभी इनको बाकी है, जिसके बाद इनका मार्केट शेयर और बढ़ जाएगा और उसके वजह से इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट करके